साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। वसीम अकरम प्लस आउट हो चुके हैं। 9 मई के वाकयात की उनकी जानिब से मजम्मत की गई। फौज के साथ आइंदा भी रहेंगे। फौज के मुतालिक उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं और 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं। हमने हमेशा शराफत की सियासत की है। 14 महीने से अपने केसेस भुगत रहा हूं। जबकि उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया है। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, वसीम अकरम प्लस आउट हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये इस वक्त जो है ये जिस तरीके से पीटीआई की विकेटें गिर रही हैं, ये सारा कुछ तो एक तरह से प्रेशर के तहत हो रहा है, इसलिए हर एक को अपनी जान बचानी है। खान साहब जिनका ख्याल ये था कि उनकी टीम के लोग जो हैं वो हमेशा उनका साथ देंगे, एक एक करके जिस तरीके से वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं कह लीजिए या उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, उसमें ये एक विकेट गिरना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको वो कहते थे कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो कंटेंट है उसको अगर आप लेके देखें तो पता चलेगा कि खान साहब जो है वो कभी मर्दम शनास रहे ही नहीं है। उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा शख्स जो है वो कमिटमेंट के साथ उनके साथ रहेगा। जिस करीबी ब्लू आइड बॉयज या आंखों के तारे थे वो सारे छोड़ छोड़ के उनको जा रहे हैं। और एक बात और जो मुझे यानी जिस पर मैं परेशान हूँ वो ये कि ये इनमें से मेजॉरिटी वादा माफ गवाह बनेगी इमरान खान साहब के खिलाफ। इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है, ये ऐसा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट गिरी है उनकी। और ये आप देखिएगा चूंकि फरागोगी के हवाले से जिस तरीके से बुज़दार साहब का नाम जुड़ा हुआ है कि जितनी करप्शन पंजाब में हुई और ये भी बात साबित है कि वो सारे पैसे बनी गला जाते थे, तो इस एतबार से अगर ये साथ छोड़ गए हैं और वल्नरेबल होंगे टू बिकम अप्रूवर और वादा माफ गवाह उनके खिलाफ, तो बहुत कुछ निकलेगा। ऐसी ऐसी खौफनाक दास्तानें बाहर आएंगी कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये बुज़दार साहब का इस वक्त साथ छोड़ जाना इमरान खान साहब का जो है उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दस्तबरदारी का ऐलान किया है। सियासत छोड़ने का ऐलान उनकी जानिब से किया गया। इमरान खान जिनको वसीम अकरम प्लस कहते थे उन्होंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से कहा गया कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूँ, ऐसे वाकयात नहीं होने चाहिए थे। हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जबकि उनका कहना था कि 14 महीने से केसेस भुगत रहा हूँ, अदालतों में केसेस का सामना कर रहा हूँ, फौज के साथ हम खड़े हैं और साथ ही रहेंगे। जबकि 9 मई के वाकयात की उनकी जानिब से मजम्मत की गई है। उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। इमरान खान के जो वसीम अकरम प्लस थे उन्होंने अब इमरान खान का साथ छोड़ दिया है। उस्मान बुज़दार ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। साथ ही साथ 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी की। उनकी जानिब से कहा गया हमेशा पाक फौज के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उस्मान बुज़दार की जानिब से 9 मई के वाकयात की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि हमेशा फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उस्मान बुज़दार की जानिब से सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा हैं जिन्होंने सियासत से लाताल्लुकी का इजहार किया है। और अब साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। उनकी जानिब से 9 मई के वाकयात की मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि हमेशा फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 9 मई के वाकयात की उनकी जानिब से मजम्मत भी की गई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिर चुकी है। इससे पहले भी तहरीक इंसाफ के कई सीनियर रहनुमा हैं जिन्होंने सियासत छोड़ने का ऐलान किया और पीटीआई से राहें जुदा कर लीं। उस्मान बुज़दार की जानिब से भी अब सियासत छोड़ने का ऐलान किया जा चुका है। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि वो सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हैं, 9 मई के वाकयात की मजम्मत करते हैं।
उन्होंने कहा कि हमेशा पाक फौज के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर चुकी है। तहरीक इंसाफ के दौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार थे, जिन्होंने इमरान खान का साथ देने से इनकार कर दिया है और उन्होंने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने हमेशा शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, वसीम अकरम प्लस आउट हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये इस वक्त जो है ये जिस तरीके से पीटीआई की विकेटें गिर रही हैं, ये सारा कुछ तो एक तरह से प्रेशर के तहत हो रहा है, इसलिए कि हर एक को अपनी जान बचानी है। खान साहब जिनका ख्याल ये था कि उनकी टीम के लोग जो हैं वो हमेशा उनका साथ देंगे, एक एक करके जिस तरीके से वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं कह लीजिए, या उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, उसमें ये एक विकेट गिरना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको वो कहते थे कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो कंटेंट है उसको अगर आप लेके देखें तो पता चलेगा कि खान साहब जो है वो कभी मर्दम शनास रहे ही नहीं है। उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा शख्स जो है वो कमिटमेंट के साथ उनके साथ रहेगा। जिस करीबी ब्लू आइड बॉयज या आंखों के तारे थे वो सारे छोड़ छोड़ के उनको जा रहे हैं। और एक बात और जो मुझे यानी जिस पर मैं परेशान हूँ वो ये कि ये इनमें से मेजॉरिटी वादा माफ गवाह बनेगी इमरान खान साहब के खिलाफ, इसके बारे में मुझे कोई इबाम नहीं है, ये ऐसा ही होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट गिरी है उनकी। और ये आप देखिएगा चूंकि फरागोगी के हवाले से जिस तरीके से बुज़दार साहब का नाम जुड़ा हुआ है कि जितनी करप्शन पंजाब में हुई, और ये भी बात साबित है कि वो सारे पैसे बनी गला जाते थे, तो इस एतबार से अगर ये साथ छोड़ गए हैं और वल्नरेबल होंगे टू बिकम अप्रूवर और वादा माफ गवाह उनके खिलाफ, तो बहुत कुछ निकलेगा। ऐसी ऐसी खौफनाक दास्तानें बाहर आएंगी कि लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मैं समझता हूं कि ये बुज़दार साहब का इस वक्त साथ छोड़ जाना इमरान खान साहब का जो है उनके लिए लम्हे फिक्रिया है। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बुखारी साहब, वसीम अकरम प्लस आउट हो चुके हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये इस वक्त जो है ये जिस तरीके से पीटीआई की विकेटें गिर रही हैं, ये सारा कुछ तो एक तरह से प्रेशर के तहत हो रहा है, इसलिए कि हर एक को अपनी जान बचानी है। खान साहब जिनका ख्याल ये था कि उनकी टीम के लोग जो हैं वो हमेशा उनका साथ देंगे, एक एक करके जिस तरीके से वो अब कन्वर्ट हो रहे हैं कह लीजिए, या उनका साथ छोड़ रहे हैं और वो आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, उसमें ये एक विकेट गिरना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको वो कहते थे कि ये मेरा वसीम अकरम प्लस है। वसीम अकरम प्लस साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका जो कंटेंट है उसको अगर आप लेके देखें तो पता चलेगा कि खान साहब जो है वो कभी मर्दम शनास रहे ही नहीं है। उनको यही नहीं पता होता कि कौन सा शख्स जो है वो कमिटमेंट के साथ उनके साथ रहेगा।